नमस्कार, सुप्रभात। आज की योगा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। आज हम जो प्राणायाम डिस्कस करेंगे उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है उससे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी नाड़ियों को शुद्ध करता है। हमारे जो बॉडी है उसमें बताते हैं कि 84 लाख जो है वो नाड़ियाँ होती है, लेकिन उसमें से हमारी कुछ नाड़ियाँ, जो मेन 3 नाड़ियाँ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बोलते हैं। तो हमारी नाड़ियों की शुद्धि के लिए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। जनरल टर्म में आपको बताना चाहूँ तो अगर किसी को, कोई पेशेंट्स जिसको एंजाइटी रहती है, डर रहता है, मन में हमेशा घबराहट रहती है, उसे अनुलोम विलोम की प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। अनुलोम विलोम मैक्सिमम लोग ईजिली अपने आप कर सकते हैं। बस आपको अगर डिप्रेशन ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा स्लो, अगर आपका माइंड काम करता है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आपको उस केस में अनुलोम विलोम का जो अभ्यास है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जितने भी पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, वो सारे ही अनुलोम विलोम का अभ्यास प्रतिदिन कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में हम सबसे पहले जो होते हैं नसाग्र मुद्रा अपने हाथ से बनाते हैं। नसाग्र मुद्रा के लिए हम सभी अपने राइट हैंड को ऐसे इस तरीके से ऊपर उठाते हैं, ठीक है। जो दोनों उंगलियां हैं आपकी, फर्स्ट फिंगर जो है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इसको अपने अंगूठे के मूल भाग पे आपको स्पर्श करना होता है इस तरीके से। जब भी आप ये नसाग्र मुद्रा बनाएंगे तो आपकी ये नॉस्ट्रल्स को खोलने में और बंद करने में हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला जो अंगूठा है आपका, उसको आपको अपनी जो आपकी राइट नॉस्ट्रल है, ये दाहिनी नासिका, उस पर रखना है इस तरीके से। सबसे पहले जितनी भी आपके अंदर श्वास है उसको आप बाएं नासिका से बाहर की ओर निकाल दीजिए। इस तरीके से निकाला। अब बाएं नासिका से ही श्वास को वापस भरें और बाएं नासिका से श्वास को अंदर भरने के बाद इन दोनों उंगलियों से, जो उंगलियां खुली हुई हैं, उनसे अपनी बाएं नासिका को बंद करें और दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालें। अब दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालने के बाद दाहिनी ही नासिका से आपको वापस से श्वास को भीतर भरना है। फिर उसके बाद फिर से बाईं ओर से नाक से श्वास को बाहर निकालना है। यह है एक चक्र। इसका मतलब है जिस नॉस्ट्रल से आप श्वास को ले रहे हो उसके ऑपोजिट वाली नॉस्ट्रल में आपको श्वास को बाहर निकालना है, और जिससे आपने श्वास को बाहर निकाला जिस भी नॉस्ट्रल से, उसी से वापस अंदर भर के फिर ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है, मतलब कि दूसरी नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। तो उसी के लिए हम सबसे पहले इस तरीके से जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया नासाग्र मुद्रा बनानी है, उसके बाद इस तरीके से आपको अंगूठे को नोज पे रखना है। लेफ्ट से इनहेल किया, उसके बाद राइट से एक्सहेल किया। अब वापस से मैं राइट से इनहेल करूंगी, उसके बाद लेफ्ट से एक्सहेल करूंगी इस तरीके से। जब हम श्वास लेने की प्रक्रिया जो हमारी होती है, हम उसको बोलते हैं पूरक। फिर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं रेचक, और जो होल्ड करने की जो अपनी प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं कुंभक। तो पूरक, रेचक, कुंभक, ये तीन जो अक्षर है, इनसे आपका श्वास लेने का, श्वास छोड़ने का और श्वास रोकने का अभ्यास होता है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम में इसका एक रेशो बना रखा है 1:4:2। जब भी आप श्वास ले रहे हैं तो आपको 1 सेकंड में, अगर आप श्वास ले रहे हैं तो आपको 4 सेकंड तक श्वास को रोक के रखना है और 2 सेकंड में श्वास को बाहर निकालना है। लेकिन कुंभक उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको हाई बीपी की समस्या है या फिर हार्ट स्ट्रोक किसी को प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी में अगर आप कर रहे हो तो प्रेगनेंसी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको ब्रेथ को रिटेन नहीं करना, रोकना नहीं है ब्रेथ को। हमेशा जो भी आप योगा प्रैक्टिसेस करेंगे, योगा अभ्यास करेंगे, उसमें आपको श्वास को लेते रहना है और छोड़ते रहना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और उसके अलावा आप सभी कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम करने के लिए आपको सबसे मेन तो होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जिस तरीके से मैंने बताया, श्वास को लेना है पहले और श्वास लेते हुए पेट को बाहर की तरफ फुलाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को रिलैक्स करना है, ठीक है। पहले आप सामान्य श्वास में आए, उसके बाद ही अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करें। और 1:2 के रेशो में आप श्वास लें और छोड़ें। अगर आप रोकना चाहते हैं श्वास को तो 1:4:2 के रेशो में, मतलब कि श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो 1 सेकंड, श्वास रोकने की जो प्रक्रिया है उसको 4 सेकंड तक, फिर श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे 2 सेकंड तक करें, ठीक है। इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करनी है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम बताया गया है। जब भी आपको हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, ज़्यादा मतलब आप स्ट्रेस में रहते हो, अगर आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन फील होगा, ठीक है। जब भी आप अनुलोम विलोम, तो आपको सामान्य श्वास में पहले आना है, आराम से रिलैक्स होकर बैठना है, ध्यान मुद्रा लगानी है, उसके बाद ही अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करनी है।